नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे क्लास 10th का साइंस जो हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका वीवीआई यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रिसर्च करके आप लोग को बताने जा रहा है, आपके पास शेयर करने जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पर क्या कर रहा है, यानी भौतिकी है। सब फर्स्ट में आपको भौतिकी बताते हैं, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान। तो फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। प्रकाश की चाल यानी कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आंसर नंबर ऑप्शन में देखे 3 गुना 6 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक नंबर ऑप्शन हो गया। और दूसरा नंबर ऑप्शन में दे रहा है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा ऑप्शन में दिया 3 गुना 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड। और डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या कह रहा है, 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका राइट आंसर होगा कितना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। दर्पण का फोकस किस पर निर्भर करता है। दर्पण का फोकस किस पर निर्भर करता है, तो दर्पण का फोकस आकार पर निर्भर करता है। और देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत धारा और विभवांतर से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा और विभवांतर से। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, धारा का मात्रक क्या है। धारा का मात्रक क्या होता है। धारा का मात्रक आपके जानते होंगे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसमें शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। उसके बाद छठा नंबर सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार के छवि बना सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी बनती है। इसका वास्तविक और उल्टी बनती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अब इसके बाद फिजिक्स का खत्म कर दिया, उसके बाद अब केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री पर ध्यान दे रहा है। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र, जैसे में ऑप्शन नंबर में ए में क्या दिया है, CO2 यानी CO2। तो CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद H2O जल होता है। O2 है ना, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन होता है। उसके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पानी पूछ रहा है, यानी पानी को ही जल बोलते हैं। तो पानी को ही जल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O। पानी का रासायनिक नाम क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है। सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है, आखिर क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या, एक नंबर में क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, अम्ल दिया है। ऑप्शन बी में क्षार, ऑप्शन सी में लवण दिया है। उसके बाद ऑप्शन डी में गैसीय दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है। तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार का लवण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रकार का लवण है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहे हैं, pH यानी pH का मान 7 से कम होने पर द्रव क्या होता है। pH का मान यानी जब घटता है, यानी 7 से कम होता है, तो उसका ना होता है, द्रव क्या होता है। pH का मान 7 से कम होने पर द्रव क्या होता है, तो यह अम्लीय होता है। द्रव क्या होता है, तो अम्लीय होता है। ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, तो धातुएं सामान्यतः ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, भंगुर, ऑप्शन बी में चमकीली, ऑप्शन सी में पारदर्शी, ऑप्शन डी में निर्जीव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चमकीली होती है। यानी धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, यानी
चमकदार होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चमकीली हो जाएगा। और पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो क्या बनता है। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है राख, ऑप्शन बी में है जंग, ऑप्शन सी में है धूल, ऑप्शन डी में है भाप। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब क्या कह रहा है, लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जंग होगा इसका ऑप्शन नंबर। छठा नंबर सवाल देखते हैं, HCl का रासायनिक नाम क्या है। यानी HCl का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में है एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी HCl का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है 8। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आपका यही आंसर होगा, आपका 4 होता है। इसका कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होता है। अगले वीडियो इलेक्ट्रॉन पर लाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी, जब इलेक्ट्रॉन पे वीडियो लाएंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कर रहा है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो 1 नंबर सवाल देखते हैं, जीव विज्ञान का क्या कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका क्या ग्रहण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में गैस ग्रहण की जाती है। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। मनुष्य के शरीर में कितने कक्ष यानी चेम्बर्स होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने कक्ष, कक्ष का ही दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं कक्ष को चेम्बर। चेम्बर कितने होते हैं, तब मनुष्य के शरीर में चेम्बर की संख्या 4 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं क्या कर रहा है। मनुष्य के श्वसन में कौन सी गैस निकाली जाती है। यानी मनुष्य के श्वसन से कौन सी गैस निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। तो मनुष्य के श्वसन से कौन सी गैस निकाली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर बी में दी है, यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देख रहे हैं चौथा नंबर सवाल क्या कर रहे हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग को सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हृदय, ऑप्शन बी में है त्वचा, ऑप्शन सी में मस्तिष्क, ऑप्शन डी में है यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो त्वचा होगा। तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, DNA का पूरा नाम क्या है। क्या आप जानते हैं DNA का पूरा नाम क्या है। तो DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 6वां नंबर सवाल देखते हैं क्या करें। मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। हम जानते होंगे कि सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक किए होंगे, लेकिन यह गलत है। आपका मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपका मुंह से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ से होता है। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पत्तियों से होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि दूसरा वीडियो किस चैप्टर पर लाए। धन्यवाद।